Hello everyone, welcome to online study of Ashadeep International School, Class 3, Subject EVS. Students, today I am going to teach you chapter number 6 of NCERT syllabus, and the name of this chapter is Foods We Eat. ये चैप्टर में हम जो खाना खाते हैं, we are eating different type of foods, and about this foods we are going to study here in this chapter. And dear students, today right now I will explain you part 1 of this chapter. I have divided this chapter in 2 parts, and today I am going to teach you part 1. Let's see what is in part 1. See, here you can find some children are doing conversation with each other. यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में कि थोड़े स्टूडेंट्स जो है, थोड़े चिल्ड्रंस जो है, वो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं. सो लेट्स सी. ये जो फर्स्ट चिल्ड्रन है, फर्स्ट बॉय है इन ब्लू शर्ट, व्हाट ही इज सेइंग, लास्ट नाइट आई एट अ चपाटी मेड ऑफ बाजरा विथ जगरी. ये जो ब्लू कलर के शर्ट में बॉय है वो कह रहा है कि लास्ट शाम को, कल रात को मैंने चपाटी, बाजरा में से बनाई हुई चपाटी, जिसको हम गुजराती में रोटला बोलते हैं, वो खाया. किसके साथ? जगरी मीन्स गुड़, गौड़ जिसको बोलते हैं. तो ब्लू कलर के शर्ट में जो बॉय है उसने कल रात को बाजरी का रोटला एंड जगरी मीन्स गुड़ खाया. तो उसके बाजू में जो गर्ल है वो बोलती है कि आई कुक्ड दाल एंड राइस, कि मैंने तो दाल और राइस पकाया था और वो खाया. तो थर्ड गर्ल जो है वो रेड कलर के फ्रॉक में, शी इज सेइंग दैट यस्टरडे नो फूड वाज कुक्ड इन माय हाउस. बोलती है कि मेरे घर में तो कोई खाना नहीं बना था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं खाया है. क्यों नहीं बना था उसके घर में खाना? शायद उसकी फैमिली बहुत पुअर होगी और उसके पास बनाने के लिए कुछ नहीं होगा, मे बी, इसलिए उसने कुछ नहीं खाया था. उसके बाद ये जो 4th नंबर का है वो बोल रहा है, ये बॉय है 4th नंबर का, वो बोल रहा है कि आई वेंट टू द गुरुद्वारा विथ माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगार, वी एट दाल एंड चपाटी. ये बॉय जो है वो शीख है, बराबर. तो वो लोग गुरुद्वारा जाते हैं और वहाँ पे लंगार होता है, मीन्स गुरुद्वारा में सब पीपल एक साथ मिलके जो खाना खाते हैं उसको बोलते हैं लंगर. और ये बॉय ने गुरुद्वारा जाके, उसकी ग्रैंड मदर के साथ गुरुद्वारा गया था और वहाँ पे उसने दाल एंड चपाटी खाई. उसके बाद ये जो गर्ल है पिंक कलर के फ्रॉक में, वो बोल रही कि माई मदर कुक्ड फिश, आई एट लॉट्स ऑफ इट, इट वॉज रियली टेस्टी. ये गर्ल बोल रही कि कल रात को मेरी मम्मा ने फ़िश बनाई थी. ये गर्ल जो है वो नॉन वेजिटेरियन होगी, इसलिए उसकी मम्मा ने फ़िश बनाई थी और बोले कि मैंने वो बहुत खाई क्योंकि वो सच में बहुत टेस्टी बनी थी. यहाँ पे ये ग्रीन कलर के शर्ट में आप बॉय देख रहे हो, वो बोल रहा है कि माई मदर ब्रॉट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स, कि मेरी मम्मी जहाँ पे काम करती है वहाँ पे वो फैमिली में नूडल्स बनाए होंगे और वहाँ से मेरी मम्मा नूडल्स लाई थी. वी एन्जॉय ईटिंग इट, और हमने बहुत एन्जॉय करके वो नूडल्स को खाया. यहाँ पे ये जो गर्ल है लास्ट, वो बोल रही है कि अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक, मेरी मम्मा ने खीर एंड पूरी बनाई थी बट मुझे खीर पूरी पसंद नहीं है. सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड, तो मैंने
वो खीर एंड पूरी की जगह पे ऑमलेट पड़ी थी घर में, तो मैंने वो ऑमलेट खाई। मीन्स यहाँ पे ये जो चिल्ड्रंस है वो सब आपस में एक दूसरे के साथ कल रात को उन लोगों ने क्या खाया उनके बारे में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। किसी ने चपाटी विथ जगर मीन्स गुड़ के साथ बाजरा की चपाटी खाई, किसी ने दाल राइस खाया है, तो किसी ने कुछ भी नहीं खाया है क्योंकि उसके घर में कुछ बना ही नहीं था। अगेन किसी और एक बच्चे ने चपाटी एंड दाल खाया है, किसी ने ऑमलेट खाया है। उसके घर में खीर एंड पूरी बनी थी बट उसको खीर पूरी पसंद नहीं थी, इसलिए उसने ऑमलेट खाया है। कोई बच्चा ऐसा है जिसके घर में फ़िश बनी थी तो उसने फ़िश खाई है। और कोई बच्चा ऐसा है कि जिसकी मम्मा बाहर काम करती थी और वो फैमिली में नूडल्स बनाया था, तो उसकी मम्मा उन लोगों के लिए नूडल्स लाई तो उन लोगों ने नूडल्स खाया है। ठीक है, चलो भी आगे देखते हैं। वॉट डिड यू ईट येस्टरडे, राइट इट। आप लोगों ने कल रात को क्या खाया था वो लिखो यहाँ पे। तो मैंने कल रात को जो खाया वो मैंने यहाँ पे लिखा है, आई एट चपाटी करी राइस एंड दाल। ओके, मूंग दाल। मीन्स मैंने जो खाया वो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोगों ने जो भी खाया है वो आप लोगों को यहाँ पे यू हैव टू मेंशन। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम्स ऑफ ऑल द फूड आइटम्स दैट यू हैव रिटन ऑन योर प्लेट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लेट में आपने क्या किया है, आपने जो भी खाया है कल रात को वो लिखा है। सेम थिंग यू हैव टू डू ऑन द ब्लैक बोर्ड की आप मीन्स यहाँ पे यू डोंट हैव अ ब्लैक बोर्ड, सो यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक कि आपने कल रात को क्या क्या खाया है। वो सेम थिंग्स यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। अभी हमारा क्वेश्चन है कि डिड ऑल द चिल्ड्रन ईट सेम फूड आइटम्स येस्टरडे। क्या हर एक बच्चों ने सेम फूड आइटम कल रात को खाया होगा, ऐसा पॉसिबल है? तो द आंसर इज नो, ऑल ऑफ देम एट डिफरेंट फूड आइटम्स। हमने देखा फर्स्ट स्लाइड में कि हर एक बच्चे ने अलग अलग फूड खाया है। इट इज़ बिकॉज दे बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज एंड पॉसिबली फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। ये इसलिए हुआ, हर एक बच्चे ने सेम फूड आइटम्स नहीं खाई है। ये क्यों हुआ? बिकॉज दे ऑल बिलोंग्स टू डिफरेंट फैमिलीज, क्योंकि वो हर एक बच्चा जो है वो अलग अलग फैमिली में से आया है एंड हर एक फैमिली जो है वो अलग अलग रीजन्स से है, अलग अलग कास्ट के है। तो दे आर ईटिंग फूड अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट, है ना। लेट्स मूव नेक्स्ट। यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन द पिक्चर देयर इज वन चाइल्ड इन हुज हाउस नो फूड वॉज कुक्ड। हमने देखा फर्स्ट स्लाइड में कि एक बच्चा ऐसा था जिसकी फैमिली में कुछ भी फूड कुकिंग नहीं हुआ था। तो व्हाट कुड बी द रीज़न? तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, क्यों उसकी फैमिली में फूड नहीं बना था? तो द रीज़न इज़ कि देयर कुड बी मैनी रीजन्स बिहाइंड दिस। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। मे बी द चाइल्ड्स मदर वॉज नॉट कीपिंग वेल टू प्रीवियस डे, और मे बी द फैमिली इज़ पुअर एंड कुड नॉट अफोर्ड मिल्स ऑल द टाइम। उसके कई रीज़न हो सकते हैं कि उसकी मम्मा जो है उसने अगले दिन कुछ प्रिपरेशन नहीं रखा होगा फूड के लिए, मीन्स उसके घर में कुछ फूड नहीं होगा। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि उसकी फैमिली इतनी पुअर है कि वो लोग एटलीस्ट खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मतलब कुछ भी रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैज़ इट एवर हैपन टू यू दैट ऑन सम डे यू वर वेरी हंग्री but there was nothing to eat? What could be the reason? हमारा क्वेश्चन ये है कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी फैमिली में आपको बहुत भूख लगी हो और
फैमिली मीन्स आपकी फैमिली के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, ऐसा कभी हुआ है? और अगर हुआ है तो उसका रीज़न क्या था, क्यों ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो येस, इट हैपन व्हेन वी रैन आउट ऑफ द गैस सिलेंडर। हाँ, कभी कभी हमारी फैमिली में भी ऐसा होता है कि हमारी मम्मा जो है वो खाना नहीं बना पाई, क्योंकि हमारा जो गैस सिलेंडर होता है वो कभी कभी ख़त्म हो जाता है अचानक, तो ऐसा पॉसिबिलिटी होती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैज़ इट एवर हैपन टू यू दैट ऑन सम डे यू वर वेरी हंग्री बट देयर वाज नथिंग टू ईट? इफ़ यस तो वाई? कभी आपकी फैमिली में ऐसा हुआ है कि आपको बहुत भूख लगी है और आपके घर में कुछ भी खाने का नहीं है? अगर ऐसा हुआ है तो क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? तो वी कैन फील द अर्ज टू ईट समथिंग इन आवर स्टमक व्हेन वी आर हंग्री। हाँ, ऐसा होता है कि कभी कभी हम हंग्री होते हैं, हम भूखे होते हैं, तो क्या होता है, तो वी कैन फील अर्ज टू ईट, हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है, हमारे स्टमक में चूहे बोलने लगते हैं जब हमें भूख लगती है। तो हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता चलता है कि आप हंग्री हो, आपको भूख लगी है? तो कैसे पता चलता है? तो व्हेन वी आर हंग्री, जब हमें भूख लगती है, वी फील वेरी रेस्टलेस अंटिल वी ईट समथिंग। जब तक हम कुछ खाते नहीं हैं तो हमें हमारी बॉडी में ऐसा फील होता है कि हम रेस्टलेस है, हमारी बॉडी में थकान महसूस होती है। जब हमें भूख लगती है, कुछ करने का मन ही नहीं होता है, हमारा पूरा कंसंट्रेशन खाने पे ही चला जाता है कि मैं घर जाऊंगा फटाफट और ये खाऊंगा वो खाऊंगा, तो उसमें ही हमारा माइंड चला जाता है। Now this is Vipul's family. In Vipul's family there are some members who do not eat what Vipul eat. विपुल की जो फैमिली है उसमें बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो वो नहीं खाते हैं जो विपुल खाता है। तो डू यू थिंक दिस पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट व्हाट विपुल ईट? क्या आपको लगता है कि ये फैमिली में जो पीपल हैं वो जो विपुल खा सकता है वो दूसरे जो पीपल्स है वो नहीं खा सकते? क्या आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबिलिटी है? तो लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली। चलो विपुल की फैमिली के बारे में रीड करते हैं। वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल विपुल बॉट अ भुट्टा। विपुल जब घर जाता है स्कूल से तो रास्ते में कहीं पे उसको भुट्टा की शॉप दिखाई दी और वहाँ से वो भुट्टा लेके गया। He reached home and asked his mother, "Where is चुटकी?" जैसे ही वो स्कूल से घर पहुंचा तो उसने अपनी मम्मा को पूछा कि छुटकी कहाँ है। उसकी छोटी सिस्टर होगी छुटकी, तो उसने अपनी मम्मा को पूछा कि मम्मा वेयर इज़ छुटकी, आई वॉन्ट टू सी हर, मुझे उसको देखना है, वो कहाँ गई, मैं जब से आया हूँ मुझे नहीं दिखाई दे रही है। हिज मदर रिप्लाइड छुटकी इज़ इन द रूम अपस्टेयर, के उसने रिप्लाई किया, उसकी मम्मा ने रिप्लाई किया कि छुटकी ऊपर की रूम में है। विपुल कॉट हर ग्रैंड मदर्स हैंड एंड सेड, विपुल ने उसकी ग्रैंड मदर का हाथ पकड़ा और कहा यू ऑल्सो कम अपस्टेयर विथ मी, कि दादी आप भी मेरे साथ ऊपर आओ ना। हिज मदर स्टॉप्ड हिम, उसकी मम्मा ने उसको रोका, नहीं दादी नहीं आ सकती है। आई हैव सॉक्ड बास चपाटी इन दाल, कि मैंने बाकी चपाटी दाल में भिगोई है, उसके बाद जो है वो ओल्ड है तो शायद उसके टीथ प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, इसलिए वो चपाटी जो है उसको दाल में भिगो के खाते हैं। तो उसकी मम्मा ने बोला कि मैंने दादी की चपाटी जो है वो दाल में भिगो के रखी है। लेट हर फर्स्ट हैव हर मील, कि पहले उसको उसका खाना है वो खा लेने दे, बाद में वो तेरे साथ ऊपर आएंगी। I have tasted the dal. It has been prepared well, replied विपुल्स मदर। विपुल की मम्मा ने बोला कि मैंने दाल टेस्ट कर ली है और वो बहुत अच्छे से बनी है, सो दादी के लिए मैंने वो प्रिपेयर किया है, तो उसको खा के फिर वो ऊपर आएंगे। विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट एंड रन अपस्टेयर। विपुल ने क्या किया, उसके ग्रैंड मदर की दाल
प्लेट जो थी उसकी मम्मा ने दाल में चपाटी भिगो के रखी थी, वो प्लेट ही लेके वो ऊपर दौड़ के चला गया। ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली, और उसने उसकी दादी को बोला कि दादी अभी मैं आपकी प्लेट ऊपर ले जा रहा हूँ तो आप मुझे फॉलो करो और ऊपर आओ। व्हेन आई वॉज योर एज आई कुड रन अप अ हिल इन द सेम टाइम सेड दादी। दादी ने कहा कि जब मैं तेरे एज की थी तो इतने ही टाइम में मैं पूरी हिल चढ़ जाती थी, बट अभी मुझे टाइम लगेगा, मैं तेरे जैसे फटाफट नहीं चढ़ सकती हूँ, बिकॉज आई एम नाउ एजेड, अभी मेरी एज हो गई है तो मैं इतनी फटाफट ऊपर नहीं आ सकती। विपुल गेव द भुट्टा ही वॉज ईटिंग टू हिज मामी। विपुल जो भुट्टा खा रहा था वो उसने अपनी मामी को दे दिया। वॉश्ड हिज हैंड्स एंड लिफ्टेड लिटिल चुटकी, अपना हाथ धो लिया और जो अपनी चुटकी थी उसको उठा लिया, अपनी गोद में उठा लिया। सडनली चुटकी स्टार्टेड क्राइंग, अचानक चुटकी ने रोना स्टार्ट कर दिया। शी सैट डाउन टू फीड चुटकी, वो चुटकी को खिलाने के लिए नीचे बैठ गए। द क्वेश्चन इज नाउ वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली। दादी क्यों फटाफट स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते थे? तो द आंसर इज दादी हैज़ बिकम टू ओल्ड टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली। दादी जो है वो इतने ओल्ड हो गए हैं कि अभी वो फटाफट स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते हैं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल। दादी को दाल कैसी पसंद है? तो दादी लाइक टू हैव सम शुगर इन हर दाल, दादी को दाल में थोड़ी शुगर डाले वैसी दाल पसंद है। शी बिलोंग्स टू नागपुर एंड पीपल इन नागपुर पुट सम शुगर इन दाल, क्योंकि वो नागपुर से है और नागपुर में जो पीपल होते हैं वो दाल में शुगर डालते हैं, इसलिए उसकी दादी को कैसी दाल पसंद है? शुगर वाली दाल पसंद है। अभी द अदर क्वेश्चन इज हाउ मैनी पर्सन्स इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा इजीली एंड वाई। ये स्टोरी में कितने ऐसे पर्सन हैं जो भुट्टा इजीली खा सकते हैं और क्यों वही पर्सन खा सकते हैं? तो इन द स्टोरी विपुल, हिज मदर एंड हिज मामी कैन ईट भुट्टा इजीली बिकॉज दे आर यंग एंड हैव हेल्थी टीथ। ये फैमिली में, ये विपुल की जो फैमिली है उसमें विपुल, उसकी मदर एंड उसकी मामी, ये 3 पर्सन जो है वो भुट्टा इजीली खा सकते हैं क्योंकि वो लोग यंग हैं और उन लोगों के टीथ जो है वो हेल्दी है। कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा? वाई? सारे ओल्ड पीपल जो होते हैं वो भुट्टा खा सकते हैं? अगर खा सकते हैं तो क्यों, और नहीं खा सकते तो क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? तो our answer is old people usually have weak teeth. Here in this picture you can see this is a old man and you can see his teeth are very weak and hence most of them cannot eat bhutta. और उन लोगों के टीथ वीक हो जाने की वजह से they cannot eat bhutta. Bhutta in the sense you can see in this picture, this is the picture of bhutta. तो old people जो है वो, हर एक ओल्ड पीपल भुट्टा नहीं खा सकते हैं। फॉर 4 months चुटकी विल हैव ओनली मदर्स मिल्क, दैट इज़ हर ओनली फूड। वाई? 4 months तक ये जो चुटकी है वो ओनली अपनी मम्मा का मिल्क पीती थी। क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? तो 4 months ओल्ड बेबीज डू नॉट हैव टीथ, क्योंकि 4 मंथ की जो बेबी होते हैं उनके टीथ नहीं होते हैं। सो द फीड ऑन मिल्क ओनली एंड मदर्स मिल्क इज़ बेस्ट फूड फॉर देम। इसलिए 4 मंथ के ओल्ड बेबीज़ जो होते हैं उनके टीथ नहीं होते हैं, इसलिए उन लोगों को ओनली दे डिपेंड ओनली ऑन मदर मिल्क, मम्मी के मिल्क पे ही डिपेंड होता है उनका, और मदर मिल्क इज़ बेस्ट फूड फॉर देम, और मदर मिल्क होता है वो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट होता है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हियर आई एम गोइंग टू एंड दिस part 1 of the chapter 6 food we eat. I hope you all understand nicely. Thank you.